कैसे तुम्हें मनाऊं भगवान, कैसे तुम्हें रिझाऊं, कैसे तुम्हें मनाऊं भगवान, कैसे नारद जी रो रो कर ताली नहीं बजानी है, रो रो कर भगवान विष्णु को मना रहे हैं और अपने अपराध की क्षमा मांग रहे हैं और कह रहे हैं कैसे तुम्हें मनाऊं भगवान, कैसे तुम्हें रिझाऊं भगवान, कैसे तुम्हें मनाऊं भगवान, कैसे तुम्हें रिझाऊं। बस इतनी कृपा कर दो स्वामी, हरदम तुम्हें ध्याऊं। बस इतनी कृपा कर दो भगवान, कैसे तुम्हें ध्याऊं, कैसे तुम्हें मनाऊं भगवान, कैसे तुम्हें रिझाऊं, कैसे तुम्हें मनाऊं भगवान, कैसे तुम्हें रिझाऊं। जग में फूंक दिया है, अब तक की जिंदगी का पल पल जग में फूंक दिया है। विपदा आन पड़ी तो सबका दामन छूट गया है, विपदा आन पड़ी तो सबका दामन छूट गया है। यही व्यथा अपने जीवन की भी है। नारद जी के साथ आप भी रो रो कर भगवान विष्णु का ध्यान करिए और भगवान विष्णु से अपने भी जीवन की व्यथा सुनाइए। अब तक की जिंदगी का पल पल जग में फूंक दिया है, अब तक की जिंदगी का पल पल जग में फूंक दिया है। विपदा आन पड़ी तो सबका दामन छूट गया है, विपदा आन पड़ी तो सबका दामन छूट गया है। जब जब रोया तू ही आया, जब जब रोया तू ही आया, अब व्यथा किसे सुनाऊं भगवान, कैसे तुम्हें रिझाऊं भगवान, कैसे तुझे रिझाऊं, कैसे तुम्हें मनाऊं भगवान, कैसे तुम्हें रिझाऊं। लगा देते हैं, जिन जिन को मनाने में रिझाने में पूरा समय बिता देते हैं। जब भी जीवन में विपदा आती है तब कोई काम नहीं आता। कुछ हमसे रूठे हुए होते हैं और कुछ से हम रूठे हुए होते हैं। इसीलिए कहा गया है जब जब विपदा आई तब तब सबका दामन छूट गया है, और जब जब मैं रोया तब तब तू ही काम आया भगवान।
इसीलिए कहा है जब से जन्म लिया है बस छल और कपट किया है। जब से जन्म लिया है बस छल और कपट किया है। जब से जन्म लिया है बस छल और कपट किया है। छल और कपट किया है। मोह माया के हाथों अपना सब कुछ सौंप दिया है। मोह माया के हाथों अपना सब कुछ सौंप दिया है। मोह माया के हाथों अपना सब कुछ सौंप दिया है। कुछ सौंप दिया है। तुम ही बताओ मेरे मालिक, तुम ही बताओ मेरे मालिक, अब मुक्ति कैसे पाऊं भगवान, कैसे तुम्हें मनाओ भगवान, कैसे तुम्हें रिझाओ, कैसे तुम्हें मनाओ तुम्हें रिझाओ। और मोह माया में अपना सब कुछ भूल गए हैं, सब कुछ मोह माया के हाथों में सौंप दिया है। नारद जी महाराज कहते हैं मालिक अब तुम ही बताओ कैसे मुक्ति पाऊं। और अंतिम पंक्ति बड़ी सुंदर है, ध्यान पूर्वक आप सब भी गाना मेरे साथ में। जग में जिसकी जितनी जरूरत उतना उसने चाहा। 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 पूरे संसार में माता पिता के बाद जिसको जितनी आपकी आवश्यकता है वह उतना ही चाहेगा। इसका सबसे बड़ा प्रमाण अधिकांश आज की संतान है। बचपन में माता पिता से अधिक प्रिय कोई नहीं होता, और जब बुढ़ापा होता है माता पिता के शरीर में कष्ट होता है, उनके पास धन भी नहीं होता, सब संतान को दे देते हैं। तब सबसे बेकार माता पिता होते हैं। उन्हीं से कहा जाता है क्या किया है आपने हमारे लिए, ये तो सब करते हैं, आपने अनोखा क्या किया है, ये तो सभी माता पिता करते हैं। कहते नहीं कहते, अधिकांश संतानों के साथ में होता, माता पिता के साथ होता है। तो सोचिए जिस संतान को जिनको हम अपना सर्वस्व जीवन दे देते हैं, सारी धन संपदा देते हैं, जब उनका व्यवहार ऐसा होता है कि उनकी जरूरत समाप्त हो गई तो उनका प्रेम समाप्त हो गया, तो किसी और को संसार में प्रेम मिल सकता है क्या? इसीलिए कहा है जग में जिसकी जितनी जरूरत उतना उसने चाहा। जग में जिसकी जितनी जरूरत उतना उसने चाहा। तेरे द्वारे आकर मैंने कभी न शीश झुकाया। तेरे द्वारे आकर
कभी न शीश झुकाया। तेरे द्वारे आकर मैंने कभी न शीश झुकाया। तेरे द्वारे आकर मैंने कभी न शीश झुकाया। इतनी है बस चाह मेरी अब, इतनी है बस चाह मेरी अब, सास तेरा हो जाऊं भगवन, कैसे तुम्हें रिझाऊं, कैसे तुम्हें मनाऊं भगवन, कैसे तुम्हें रिझाऊं, कैसे तुम्हें मनाऊं भगवन, कैसे तुम्हें रिझाऊं, कैसे तुम्हें मनाऊं भगवन, कैसे तुम्हें रिझाऊं। बस इतनी कृपा कर दो स्वामी, हरदम तुम्हें ही ध्याऊं। बस इतनी कृपा कर दो स्वामी, हर पल तुम्हें रिझाऊं, कैसे तुम्हें मनाऊं भगवन, कैसे तुझे रिझाऊं, कैसे तुम्हें मनाऊं भगवन, कैसे तुम्हें रिझाऊं। हे महादेव, हे महादेव, ओ भोलेनाथ, कृपा करो भगवन, दया करो। हर हर महादेव। हर हर